आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक लेखपाल की रिश्वत लेने का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। उसने ज़मीन बंटवारे में कुर्रा निर्धारण के नाम पर 1,70,000 रुपये ले लिए। इसका वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने उस पर कार्रवाई करा दी है। गुस्से में आकर बीवी से मारपीट करने और उसे छत से धक्का देकर नीचे फेंक देने वाले शौहर की सांसें थम गई हैं। एक बच्ची को उठाकर पटक देने का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। पुलिस उस लड़की को तलाश रही है। एक और बदमाश को 6 माह के लिए तड़ी पार करते हुए रामपुर की तरफ रवाना कर दिया गया। फर्जी फर्में बनाकर करोड़ों का चूना लगाने वाले गैंग के एक सदस्य क्राइम ब्रांच के हाथ आ गया है। एसएसपी ने राहुल सागर मर्डर केस में 2 फरार आरोपियों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया है। गणतंत्र दिवस से पहले दफ्तर और प्रतिष्ठान सज गए हैं। खबरें और भी हैं, आइए सभी से आपको रूबरू कराते हैं। रिकॉर्ड तोड़ रकम लेने पर लेखपाल सस्पेंड। तहसील नवाबगंज के लेखपाल ने रिश्वत लेने के मामले में रकम का नया रिकॉर्ड कायम किया है। इतने रुपए लिए कि ऑन रिकॉर्ड अब से पहले नहीं सुने गए होंगे। 1,70,000 रुपए और वो भी जमीन बंटवारे में कुर्रा निर्धारण रिपोर्ट लगाने के नाम पर। मामला रामपुरा तुलसीराम गांव का है। 2.25 बीघा जमीन का 4 भाइयों के बीच कुर्रा बंटवारा होना था। लेखपाल से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन वह एसडीएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा था। इल्जाम है कि इस नाम पर कोठा मक्खन क्षेत्र के लेखपाल वीरेंद्र प्रताप सिंह ने करीब 2.25 लाख रुपए मांगे। अर्जुन शर्मा ने रकम देते वक्त उसका वीडियो भी बना लिया। डीएम से की गई शिकायत में उनका कहना है कि लेखपाल के खाते में कुछ रकम ऑनलाइन भी ट्रांसफर की है। शिकायत से नाराज लेखपाल ने कुर्राबंदी वाली आरादी को विपक्ष से मिलकर बिकवा दिया। धमकी दी कि जमीन के खाते से अंश गायब कर दूंगा। डीएम के निर्देश पर जांच में रिश्वत की पुष्टि होने के बाद एसडीएम उदित पवार ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। लेखपाल का 500-500 रुपए के नोट हाथ में पकड़े एक वीडियो भी सामने आया है। उसके बारे में जानकारी मिली है कि सरकारी पेड़ कटवाने के मामले में वो पहले भी सस्पेंड किया जा चुका है। बीवी को छत से धक्का देने वाले शौहर की मौत। मीरगंज थाने के गांव चुरई दलपतपुर में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस को जानकारी मिली कि 35 साल के रुस्तम अली ने अपनी बीवी रूबी को पीटने के बाद उसे छत से नीचे फेंक दिया। रूबी को घरवाले इलाज के लिए अस्पताल ले गए। बाद में पता लगा कि बीवी को छत से धक्का देने वाले रुस्तम की मौत हो गई है। उसकी लाश को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया है। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुस्तम की 2 बेटियां और एक बेटा है। उसे सन की टाइप शख्स बताया जा रहा है। थाना प्रभारी संजय तोमर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फरार भीमा आकाश पर 25-25 हज़ार इनाम। बिथरी चैनपुर की रामगंगा कॉलोनी के राहुल हत्याकांड में फरार भीमा और आकाश ठाकुर पर एसएसपी अनुराग आर्य ने 25-25 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया है। ये वही मर्डर जो उधार दिए 20,000 रुपये वापस मांगने पर कर दिया गया था। डोरा के रहने वाले राहुल सागर को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। इस पर गुस्साए परिजन ने पोस्टमार्टम हाउस पर रोड जाम कर दिया था। भीम आर्मी से जुड़े अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की थी। पुलिस ने इस मामले में मुठभेड़ के बाद लकी लभेड़ा को गिरफ्तार कर लिया था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ था। कौन है ये लड़की जिसने बच्ची को उठाकर पटक दिया? थाना किला के चौधरी तालाब मोहल्ले में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नियाजी स्कूल वाली गली में नानी के घर के बाहर 6 साल की बच्ची को खेलते वक्त एक लड़की ने हाथ पकड़कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो जब हाथ छुड़ाने लगी तो उसे गोद में उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके रोने की आवाज़ पर परिजन पहुंचे तो लड़की फरार हो चुकी थी। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बच्ची की मां तबस्सुम ने इस संबंध में किला थाने की गढ़ी चौकी पर शिकायत की है। बच्ची को उठाकर पटकने का एक वीडियो भी सामने आया है। जिस लड़की ने हरकत अंजाम दी है वो मोहल्ले की ही बताई जा रही है, लेकिन पुलिस अभी उसे तलाश नहीं कर सकी है। एक और दिला बदर को भेजा रामपुर। समाज में भय की आशंका के सबब बदमाश धड़ाधड़ दिला बदर किए जा रहे हैं। आज एक बदमाश को सीबीगंज पुलिस ने रामपुर का रास्ता दिखा दिया। इसका नाम मैशर है और वो चंदपुर जोगियान का रहने वाला है। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया मैशर दबंग किस्म का अपराधी है। उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गवाही देने तक से घबराते हैं। उसे 6 माह के लिए दिला बदर किया गया है। रामपुर की सीमा पर छोड़ते वक्त पुलिस ने उसे आदेश भी पढ़कर सुनाया कि अगर 6 माह की अवधि में वो जिले में दाखिल हुआ तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी से पहले पकड़ा चाइनीज मांझा। थाना प्रेमनगर पुलिस ने भूड़ कब्रिस्तान के पास से शावेज को चाइनीज मांझे की 27 चरखे के साथ गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ धारा 223, 285, 291, 293 बीएनएस और 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा लिख लिया गया है। अब उसे कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। भूड़ कब्रिस्तान के रहने वाले शावेज ने पुलिस को बताया कि 26 जनवरी को पतंगबाजी ज़्यादा होने से मांझे की डिमांड रहती है। मुनाफा ज़्यादा कमाने के चक्कर में चाइनीज मांझा बेचने के लिए निकला था, लेकिन पकड़ लिया गया। दूसरी तरफ शीशगढ़ पुलिस ने भी हाजी दूल्हा बेग इंटर कॉलेज के पीछे
पीछे से मिराज अहमद और निसार अहमद को 14 चरखी चाइनीज मांझे के साथ गिरफ्तार किया है। फर्जी फर्म बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच और बिथी चैनपुर पुलिस ने फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी रिफंड हासिल करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गौरव अग्रवाल निवासी मेगा मैंसन अपार्टमेंट बिसलपुर रोड को दोपहर 12:30 बजे दबोचा गया है। उसने कबूल किया कि कई साल से बहुत सारी फर्जी फर्मों का सृजन कर फर्जी इनवाइस, ई-वे बिल के जरिए बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरठ, दिल्ली, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में पंजीकृत कराई गई फर्मों से इस नेटवर्क का संचालन किया। अब तक अनुमानित 20 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड फर्मों के माध्यम से करने का अनुमान है। जांच में भी सामने आया है कि फर्मों के पते बार बार बदले जाते थे। किराए की दुकानों पते पर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। खाली वाहनों को ई-वे बिल के माध्यम से माल परिवहन दर्शाया जाता था। फर्जी लेन देन का भुगतान हवाला नेटवर्क से होता था। फर्जी इनवाइस, ई-वे बिल एवं चैट डाटा मोबाइल फोन में सुरक्षित रख लिए जाते थे। मुख्य विवेचक संजय कुमार धीर ने बताया कि पकड़े गए गौरव अग्रवाल से 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। एक सैमसंग फोल्ड 6 मोबाइल में फर्जी इनवाइस, ई-वे बिल, नोटों की तस्वीरें और व्हाट्सएप चैट मिली है। मोबाइल फोन के डेटा का फॉरेंसिक परीक्षण भी कराया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिखा जोश व खरोश। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत ही जोशीले अंदाज में मनाया गया। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में मतदाताओं को सबसे बड़े अधिकार के लिए निष्ठा और कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाया। इसके लिए शपथ भी दिलाई गई। 91 साल उम्र वाले मतदाता रामअवतार शर्मा, 85 साल की कुसुमलता पराशरी को शाल उड़ाकर सम्मानित किया। एसआईआर में शानदार काम करने वाले बहेड़ी के बीएलओ महफूज आलम, वीरेंद्र पाल, मीरगंज के रिजवान रामविलास, भोजीपुरा के राम सेवक खलील अहमद, नवाबगंज के मोहम्मद अजमल, विकास सागर, फरीदपुर के शमशेर अली, अमित कुमार, बिथी चैनपुर के राजू, विजय सिंह, बरेली के कपिल अग्रवाल, मयंक शर्मा, कैंट के नवीन भदौरिया, रुकुम सिंह, आंवला के बीएलओ दिनेश तिवारी, रमेश, सुपरवाइजर और विद्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाली छात्राओं और छात्रों को सम्मानित किया गया। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं जनपद के समस्त मतदाताओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज हमारे देश में लोकतंत्र पूरी तरह से पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। आज के दिन अभी हम सभी लोगों ने यहाँ पर जो हमारे नव मतदाता हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को अपने मतदाता के रूप में 18 वर्ष की आयु पूरी की है, उन सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है और मतदाताओं को हम लोगों ने अभी मतदाता जागरूकता की जो शपथ है उसको दिलाया है और उनसे एक अपील की है, आने वाले चुनाव में जो भी चुनाव होंगे राज्य निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग के तहत, उनमें सभी में वो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण तरीके से अपने वोट को डालेंगे, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदि की जो दीवारों हैं उनको गिराकर मेरिट के आधार पर अपना चयन करेंगे, प्रत्याशी का चयन करेंगे। और निश्चित रूप से जो आज यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एक मतदाताओं के बीच में एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनपद के समस्त जितने हमारी विधानसभा क्षेत्रों में भी एक कार्यक्रम चल रहे हैं, जगह जगह रैलियाँ वगैरह भी निकाली जा रही हैं। और आज इस मौके पर मैं अभी सभी अपने ERO, AERO से भी अपील करना चाहूँगा कि वो लोग अपने सुपरवाइजर्स और BLO के माध्यम से जितने भी उनके पास जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जाएं और वहाँ के जितने भी हमारे ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लिया है लेकिन उन्होंने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, तत्काल ही वो लोग अपने नज़दीकी जो उनका आवंटित बूथ है वहाँ पर जाएं और फॉर्म 6 को भरकर जो उनको अपना नाम रजिस्टर्ड कराने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दें। निश्चित रूप से इससे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के कार्यक्रम के माध्यम से जो जागरूकता फैलेगी, उसकी वजह से हमारे देश में लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। रायपुरा चौधरी के प्राइमरी स्कूल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ ली गई। मंदर इस्लाम में कराई गई इनामी प्रतियोगिता। दरगाह आला हज़रत स्थित मदरसा मंदर इस्लाम में गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले छात्रों के बीच इनामी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके लिए छात्रों को 2 टॉपिक दिए गए। पहला, संविधान के अनुरूप मदरसा छात्रों को जीवन यापन करना आवश्यक है और दूसरा टॉपिक, मदरसा छात्र और राष्ट्र प्रेम की भावना। 300 से अधिक संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के समापन में मदरसे के शिक्षक मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी, वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर एजाज अंजुम, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, कारी अब्दुल रहमान ने मदरसों के राष्ट्र प्रेम पर रोशनी डाली। कार्यक्रम की सरपरस्ती दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ और क़यादत सजादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा कादरी एहसन मियाँ की रही। मीडिया प्रभारी नासिर कुरैश ने बताया, कल 26 जनवरी को तय समय पर तिरंगा लहराने का कार्यक्रम, राष्ट्रगान और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। छात्रों की तिरंगा रैली भी निकाली जाएगी।
ट्रैक्टर ट्रालियों ने कर दी रोड की ऐसी तैसी। रदा कॉलोनी के बाशिंदे बेहद परेशान हैं। मेन रोड पर चलना दुश्वार हो गया है। नगर निगम से लेकर खान विभाग में शिकायत करके परेशान हो रहे हैं। सुनवाई नहीं होने से समस्या बढ़ती जा रही है। रदा कॉलोनी से हमें कुछ लोगों ने एक वीडियो भेजा है। बताया है कि नवादिया मिलखरोटा से रात दिन ट्रैक्टर ट्रालियां खनन कर रही हैं। ओवरलोड मिट्टी भरकर वो इसी रोड से गुजरती हैं। मेन रोड पूरी तरह से टूट चुकी है। मिट्टी गिरने से इस रोड पर चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। नहाते समय बनाया वीडियो अब कर रहा ब्लैकमेल। कैंट थाने के इलाके की एक महिला ने अपने ही रिश्तेदार पर एक संगीन इल्जाम लगाया है। पुलिस से शिकायत की है। तहरीर देकर बताया कि नहाते वक्त उसका रोशनदान से वीडियो बना लिया। उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। कह रहा है कि बात नहीं मानने पर वीडियो वायरल कर दूंगा। पुलिस ने इस गंभीर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। होटल के पास 7 लाख की स्मैक के साथ पकड़ा। बारादरी थाने की पुलिस ने पीलीभीत बाईपास पर एक होटल के पास से अवधेश कुमार निवासी मानपुर अय्यापुर को मुखबिर की सूचना पर पकड़ने के बाद तलाशी ली तो उससे 74 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7,40,000 रुपये बताई गई है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि ये स्मैक उसे आसिफ देता है। वो स्मैक कहाँ से लाता है ये जानकारी उसके पास नहीं थी। पुलिस ने उसके साथ उड़ला जागीर के आसिफ पर भी NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अवधेशपुर में भी जेल जा चुका है। पानी के धोखे में युवती ने पी लिया तेजाब। थाना भोजीपुरा क्षेत्र के गांव मुरादपुर में एक युवती ने गलती से तेजाब पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों के मुताबिक घर में तेजाब की बोतल के पास ही पानी की बोतल रखी थी। प्यास लगने पर युवती ने पानी समझकर तेजाब की बोतल उठा ली और उसे पी लिया। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिवार के लोग उसे इलाज के लिए ले आए। 2 रेलवे क्रॉसिंग पर बंद रहेगा यातायात। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल के बहेड़ी किछा रेलवे स्टेशनों के बीच केसर मिल के पास स्थित क्रॉसिंग संख्या 28 स्पेशल मरम्मत के सबब बंद रहेगा। 26 जनवरी को रात 8 बजे से 27 जनवरी को सुबह 6 बजे तक यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान सड़क यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में क्रॉसिंग संख्या 29C सिंगोटिया फाटक का उपयोग किया जा सकता है। देवरनिया बहेड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच मोहनपुर ढाल की क्रॉसिंग संख्या 19C पर मशीन से छनाई एवं पैकिंग का कार्य किया जाएगा। 26 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक क्रॉसिंग बंद रहेगा। इस अवधि में वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग के रूप में क्रॉसिंग, कटहरा ढाल और इच्छा रोड का प्रयोग कर सकते हैं। जमीयत उलमा के आई कैंप में पहुंची भीड़। जमीयत उलमा की ओर से आज लाल मस्जिद चौक बास मंडी में दूसरा मुफ्त आई चेकअप मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में 400 से ज़्यादा लोगों की आंखों की जांच मुफ्त की गई। ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी दी गईं। ये मेडिकल कैंप डॉक्टर आफ्ताब आई केयर हॉस्पिटल के सहयोग से लगाया गया, जिसमें वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आफ्ताब आलम अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। जमीयत उलमा के जिलाध्यक्ष मुफ्ती अबू जफ़र कासमी नोमानी ने कहा कि जमीयत उलमा का उद्देश्य समाज के हर वर्ग की सेवा करना है और आगे भी ऐसे जन कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि ये कैंप सभी धर्मों के लोगों के लिए आयोजित किया गया था, जिससे आपसी भाईचारा और सौहार्द मजबूत हो। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।